फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है, जो कि एक महारत्ना कंपनी है। और फ्रेंड्स इसमें असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी आई हुई है फाइनेंस फंक्शन में। फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि महारत्ना कंपनी की वैकेंसी वैसे भी काफ़ी कम आती है। और ये सबसे प्रेस्टिजियस होता है फ्रेंड। अगर आपका किसी महारत्ना कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, ये काफ़ी प्रेस्टिजियस भी होता है और काफ़ी रिवार्डिंग भी होता है आपके करियर पर्सपेक्टिव से भी। और ये फ्रेंड्स इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं, तो इन्होंने बोल रखा है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, इन्होंने बोल रखा है कि आपका 3 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, जो कि एआईसीटी या फिर यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड इन्होंने बता रखा है कि ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 55% मार्क्स आना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो या फिर मतलब अनरिजर्व से बिलॉन्ग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलॉन्ग करते हो। हालाँकि अगर फ्रेंड्स अगर एससी से बिलॉन्ग करते हो या फिर एसटी से बिलॉन्ग करते हो या फिर पीडब्ल्यूबीडी हो, इन दैट केस आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। और साथ ही साथ एक और इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सीए इंटरमीडिएट या फिर सीएमए इंटरमीडिएट जो है वो आपका पास होना चाहिए। मतलब आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए कुछ भी होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये सीएमए आपका इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट बात बता रखा है कि अगर आप सीए या सीए में आप फाइनल अगर पास हो, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। या फिर आपने अगर सीए सीए में एग्जाम, इनका जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब ओवर होता है, उसके पहले अगर आप सीए सीए में फाइनल एग्जामिनेशन अगर आप पास कर जाते हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर दिस, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें अपर एज लिमिट फ्रेंड 30 इयर्स की है। मतलब कि फ्रेंड्स अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलॉन्ग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो, तो 30 इयर्स इसमें अपर एज लिमिट हो जाएगी। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 33 इयर्स हो जाएगी, एसटी-एससी के लिए इसमें 35 इयर्स हो जाएगी। लाइकवाइज़ पीडब्ल्यूबीडी के इसमें 40 इयर्स इसमें अपर एज लिमिट हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा सिमिलर जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग पावर ग्रिड में भी वैकेंसी आई, तो उसमें भी सेम कंडीशन था कि अगर आप फाइनल पास हो जाते हो, आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि इसके साथ ही साथ आपको एक एडिशनल क्राइटेरिया और फुलफिल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोल रखा है कि आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका कट ऑफ डेट क्या है? 31 जनवरी 2025। तो इस दिन आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस फंक्शन में, ये आपके पास होना चाहिए। अब इन्होंने बता रखा है कि कौन-कौन सा वर्क एक्सपीरियंस को वे लोग काउंट करेंगे, तो इन्होंने बिल्कुल सेग्रीगेट करके इन सारी चीज़ों को बता रखा है। तो उन्होंने बोल रखा है कि वैसे वर्क एक्सपीरियंस को काउंट की जाएगी, जो कि आपने गेन किया है पोस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपने सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, सिर्फ़ वही एक्सपीरियंस काउंट होगी। उसके पहले अगर आपने कोई एक्सपीरियंस अगर किया था, तो वो आपकी एक्सपीरियंस इस पर्पज़ के लिए नहीं मानी जाएगी। सेकंड थिंग फिर इन्होंने बोला कि आपका जो आर्टिकलशिप है या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उसे भी एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। मतलब आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अगर होगा, तो ही आपका कंसीडर किया जाएगा। इन्होंने अगले पैराग्राफ में भी क्लियर कर दिया कि आपने कुछ इंटर्नशिप ट्रेनिंग वगैरह की है, तो उसे एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या बताया। इन्होंने बोला कि आपका वही वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन टू सीए इंटरमीडिएट और सीए इंटरमीडिएट इन्होंने बता रखा है कि जो आपने अगर किसी कंपनी में कर रखा है या किसी रजिस्टर्ड फर्म में आपने कर रखा है, किसी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में, जैसे सीए फर्म में, सीएमए फर्म वगैरह में आपने कर रखा है, किसी कंसल्टेंसी फर्म में रखा है, तो इस टाइप से सिर्फ़ वही आपकी एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। अगर कोई अनरजिस्टर्ड वगैरह पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो वहाँ से पे आपने किया है, तो आपकी एक्सपीरियंस काउंट नहीं की जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने और बता रखा है कि आपका जो सिलेक्शन आपका होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये चीज़ आप प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपने आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली है। तो ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, ये वैसे कैंडिडेट को ये लोग चाह रहे हैं कि आपने सीए इंटरमीडिएट आपने पास कर रखा है प्लस आर्टिकलशिप ओवर है, या सीएमए इंटरमीडिएट आपने पास कर रखा और आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट हो गई है। तो वैसे कैंडिडेट को ही वे लोग प्रेफ़र कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद आप इसमें अप्लाई करें। हालाँकि उन्होंने एक बात इसके बाद एक प्रोविज़ो भी डाल रखा है। उन्हें उन्हें बोल रखा है कि जो कैंडिडेट जिनका आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं हुआ है, या वे इन द मिड ऑफ आर्टिकलशिप मान लीजिए है, वे लोग कंप्लीट नहीं किया, तो उसके लिए उन्होंने बोल रखा है कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी अलोंग विथ रीज़न कि उन्होंने अपने आर्टिकलशिप इन केस दे हैव नॉट डन आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग एज़ एप्लीकेबल, तो आपको एक रीज़न स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट क्यों नहीं किया, इंटर्नशिप कंप्लीट क्यों नहीं किया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये आपको रीज़न देना पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट इस आपके जो रीज़न है उसे अब ये लोग वैलिड मानते हैं या नहीं मानते, ये उनका डिस्कशन है। लेकिन हाँ, जिनका आर्टिकलशिप कंप्लीट है वे बिल्कुल इसमें से टेंशन फ्री रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें रीज़न देना पड़ेगा, फिर इट्स कंप्लीटली अपॉन द मैनेजमेंट कि वो इस पे क्या व्यू लेते हैं। जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है
ये अप्लाई करने के लिए आपको आईओसीएल का ऑफ़िशियल वेबसाइट वहाँ पर जाइए, वहाँ पे ये यूआरएल लिंक लिंक दे रखा है, इस यूआरएल लिंक पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी आप फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कोई एज़ सच बहुत इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन मेन है फिर आपकी सिलेक्शन कैसे की जाएगी इसका प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। तो सिलेक्शन के लिए इन्होंने बता रखा है कि आपका सिलेक्शन किया जाएगा कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप और सीए में इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप। तो आपने सीए में इंटर या सीए इंटर में आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो इस पे आपका एक वेटेज निकलेगा। तो एक ये है, फिर उसके बाद आपका होगा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क, उस पे आपका मार्क्स एलोकेटेड है, उसके बेसिस पे होगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे होगा और इन तीनों को मार्क्स को एक्युमुलेट करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज़ निकाली जाएगी और उस बेसिस पे ही फ्रेंड्स आपका अल्टीमेट सिलेक्शन किया जाएगा। जहाँ तक रेम्यूनरेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो रेम्यूनरेशन इन्होंने बता रखा है कि इनिशियली आपको बेसिक रुपीज़ 40,000 टू 1,40,000 के बेसिक में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। फिर इस बेसिक के ऊपर बहुत सारे आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, लंबे-चौड़े लिस्ट होते हैं जो कि आपको महारत्ना पीएसयू में मिलते हैं, जैसे पीएफ हो गई, ग्रेच्युटी हो गई या फिर आपका कन्वेंस अलाउंस, बहुत सारी चीज़ होती है फ्रेंड्स, इस लिस्ट में आप देख लीजिएगा, पीआरपी वगैरह वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी। तो अभी करंटली अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपकी सीटीसी 7 अराउंड 14.23 लाख आस-पास की आपकी सीटीसी अभी करंट डेट में बनेगी। एक बात इन्होंने बता रखा है कि आपको सर्विस बॉन्ड भी एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा इन फ़ेवर ऑफ आईओसीएल। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो फिर आपको 2 लाख रुपए का करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एसटी, एससी या पीडब्ल्यू से बिलॉन्ग करते हो, तो 35,000 के लिए करना पड़ेगा। क्यों? कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मिनिमम 3 इयर्स के लिए आप यहाँ पर आप सर्व करोगे। लेकिन इसके पहले अगर आप छोड़ के अगर चले जाते हो, तो इन दैट केस ये बॉन्ड मनी रिवोक हो जाएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन फ़ेवर ऑफ आईओसीएल। जहाँ तक लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज़ 18th ऑफ मार्च 2025। तो सफिशिएंट टाइम है फ्रेंड आपके पास। तो फ्रेंड्स एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें, बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रखी गई है कि पहली कंडीशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो 50 मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ आपका सीए इंटर या सीए इंटरमीडिएट आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो फ्रेंड्स, तो इसमें आप डेफिनिटली आप अप्लाई कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, इसमें अगर पास ट्रेंड अगर देखी जाए, इसमें वे लोग कोई एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो बेसिकली 3 ही क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है कि आपका जो सीए, सीए में इंटरमीडिएट में आपने जो मार्क्स ऑब्टेन कर रखा है वो, या फिर पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे या ग्रुप डिस्कशन डिस्कशन के बेसिस पे वो सारी चीज़ को कुमुलेट करके ही ये लोग फाइनल सिलेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स इसमें सिलेक्शन होना है, अगर सीए इंटरमीडिएट या सीए इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए, तो वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन होती है। महारत्ना में वैसे भी वैकेंसी काफ़ी कम आती है इंटरमीडिएट बेसिस पर, और इसमें सिलेक्शन अगर आपकी हो तो ये बहुत अच्छी है आपके लिए, करियर के लिए। आपके बीइंग अ सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट, इससे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आपको बहुत रेयरली मिलेगी, क्योंकि 4 ही 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है महारत्ना में जिसमें सीए, सीएम इंटर वैकेंसी आती है, एक्चुअली उससे भी काफ़ी कम। ये शायद कभी 10-15 साल पे कोल इंडिया की आती है और इंडियन आईओसीएल की लगभग 2 साल आस-पास पे लगभग ये भी आती है। तो फ्रेंड्स एक बार इसे आप देख लो, अगर आप एलिजिबल इसमें हो अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।